वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साइंस एम्पोरियम। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहती हूँ कि हमने इससे पहले एक वीडियो की थी जिसमें हमने स्ट्रेटेजी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स की थी, ठीक है। तो वो स्ट्रेटेजी अगर आपको आती है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल नंबर 1 से। यहाँ पे मैं उसकी स्टेटमेंट लिखना भूल गई हूँ, तो पहले मैं आपको उसकी स्टेटमेंट पढ़ के सुनाती हूँ, हम उसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो उसकी स्टेटमेंट ये है कि अ सर्कुलर पिज्जा इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, वन पीस ऑफ पिज्जा इज टेकन आउट, estimate the degree measure of the single piece of pizza and convert the measure into radians. What is the radian measure of the angle of the remaining part of the pizza? ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक सर्कुलर पिज्जा है, ठीक है, जिसके 3 इक्वल पार्ट्स हमने उसको डिवाइड कर दिया है उसमें। अब हमारे पास जो एक पिज्जा पीस है वो हमने उसमें से बाहर निकाल दिया है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसका डिग्री मेजर जो है वो एस्टिमेट करना है, और दूसरा जो हमारा काम है वो ये है कि हमने इसका रेडियन मेजर जो है वो एस्टिमेट करना है। पहले पार्ट में हम डिग्री मेजर ऑफ ईच पीस करेंगे, फिर जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम रेडियन मेजर ऑफ ईच पीस करेंगे। लेकिन अब हमने स्टार्ट में ये बात भी कही कि हमने जब उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था तो तब हमने एक पार्ट जो है उसमें से निकाल दिया था। अब रिमेनिंग कितने रह गए, हमारे पास 2 पीसेस रह गए हैं, तो हम जो है रेडियन मेजर ऑफ द रिमेनिंग 2 पीसेस भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट का मतलब है, हमने स्टेटमेंट को एनालाइज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। तो हमें पता है कि जो पिज़्ज़ा है वो हमारे पास सर्कुलर है। तो सर्कुलर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका हमारे पास मतलब कि वो एक पूरा कंप्लीट सर्कल है, यानी कि अगर हम 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम 360 पर एंड हो रहे हैं, तो इसका जो टोटल डिग्री मेजर होगा वो 360 डिग्री होगा। और हमें ये भी गिवन है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पीसेस हैं वो 3 है। तो ये हमारा गिवन है, रिक्वायर्ड मैंने आपको स्टेटमेंट से समझा दिया है। अब आते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। अच्छा, तो पार्ट नंबर 1 में हमने क्या करना है कि हमने डिग्री मेजर ऑफ ईच पीस कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ मेजर्स कितने हैं, वो 360 डिग्री है, गिवन है हमें, और जो टोटल नंबर ऑफ पीसेस हैं वो हमारे पास 3 है, ठीक है। तो हमें जब ईच पीस चाहिए होगा तो हम क्या कर देंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे विद द टोटल नंबर ऑफ पीसेस। तो हमारे पास जो डिग्री मेजर ऑफ ईच पीस आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ये हमारे पास हमारा पिज्ज़ा है, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया है, ये हमने उसको 3 पीसेस में डिवाइड कर दिया। मेरे साथ ज़रा अनइक्वल बन गए, अनइक्वल नहीं होंगे, ये तीनों की तीनों जो पीसेस होंगे वो 120 डिग्री रेडियन 120 डिग्रीज होंगे ईच, ठीक है, सही है। यहाँ मुझसे ज़रा इक्वल नहीं बने, बट दे ऑल विल हैव इक्वल डिग्रीज, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा वो हमारा पार्ट है रेडियन मेजर ऑफ ईच पीस। तो रेडियन मेजर ऑफ ईच पीस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमें पता है कि जो पिज़्ज़ा है वो हमारे पास सर्कुलर है, तो हमारे पास उसका टोटल डिग्रीज कितने हैं, 360 डिग्री, और हमें ये भी पता है कि ये जो 360 डिग्री होते हैं वो रेडियंस में हमारे पास 2 पाई रेडियंस के इक्वल होते हैं। अब हम क्या कर देंगे, हमें एक्चुअली चाहिए ईच पीस का रेडियन मेजर। तो ईच पीस का डिग्री मेजर कितना है, 120 डिग्री, तो एक्चुअली हमें इस साइड पे 120 चाहिए। उस चीज़ के लिए हम क्या कर देंगे, 360 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ कैंसलेशन हो जाएगी और मेरे पास 1 डिग्री पाई बाय 180 की डिग्री इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या कर देना है कि मैंने बोथ साइड्स पे 120 मल्टीप्लाई कर देना है और मेरे पास कैंसलेशन वगैरह हो के ये रिजल्ट आ जाएगा। इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरे पास जो है हर एक पीस का जो रेडियंस है वो कितने हैं, 2 पाई बाय 3 रेडियंस है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हो गया न्यूमेरिकल का। अब आते हैं हम पार्ट 3 के ऊपर, जहाँ पे हमने फाइंड करना है रेडियन मेजर ऑफ रिमेनिंग 2 पीसेस। तो सिंपली हमने क्या कर देना है कि हमने 2 पाई रेडियंस जो है उसको इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर देना है, और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास रिमेनिंग 2 पीसेस जो है उसका रेडियन मेजर होगा। तो कैसे, इक्वेशन 2 हमने इसको नाम दिया था, तो इसका जो ये राइट हैंड साइड है उसको हमने उठा के यहाँ पे लिख देना है, ठीक। 2 पाई रेडियंस में से इक्वेशन 2 जो है वो माइनस करनी है, इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3 रेडियन को हमने कॉमन लेके बाहर कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। यहाँ से 6 पाई आ जाएगा, 6 पाई माइनस 2 पाई क्या आता है, 4 पाई आता है, और ये मेरे पास आ गया 4 पाई बाई 3 रेडियंस। तो जो हमारे पास रेडियन मेजर ऑफ रिमेनिंग 2 पीसेस है वो मेरे पास क्या आ गया है, 4 पाई बाई 3 रेडियंस, या फिर 4.19 रेडियंस। अगर आप यहाँ तक भी कर लो तो भी ठीक है, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में हमने एक तरह से
यूनिट कन्वर्जन जो है उसको भी हमने देख लिया है, क्योंकि हमने रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में एक तरह से कन्वर्जन किया है। किस पॉइंट पे हमने किया है, देखें यहाँ पे। तब भी हम इसको, जब हम वो रेडियन और स्टेरेडियन का टॉपिक पढ़ रहे थे, तब भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है कि ये डिग्रीज था और उसको हमने रेडियंस में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए नीचे फिर हमने अगेन उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, डिग्रीज है और उसको रेडियंस में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो एक तरह से ये न्यूमेरिकल यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, एंड ये इंपॉर्टेंट भी है। सो इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, तो अब आते हैं हम अपने सेकंड पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के ऊपर, जिसमें हम अनसर्टेनिटी के टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आपकी जो बुक की एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल्स हैं, तो हम वही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो आपकी एग्जांपल्स थी और असाइनमेंट्स थी जो कि थ्योरी में है चैप्टर के, वो मैं आप लोग को सॉल्व करके दे चुकी हूँ। अगर आपको उन एग्जांपल्स और असाइनमेंट्स की समझ नहीं आ रही, तो आप जाके मेरी अनसर्टेनिटी पे बनाई हुई वीडियो देख सकते हैं, वहाँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। एंड आल्सो अगर आपको इन न्यूमेरिकल्स के भी बेसिक्स समझने हैं जो कि हमने अभी किए हैं, एक वो जो हमने रेडियन टू डिग्रीज और डिग्रीज टू रेडियंस कन्वर्जन्स की हैं, वो समझने हैं, या फिर आपको अनसर्टेनिटी से रिलेटेड समझने हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल समझने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन चीज़ ये है कि आपको उसके बेसिक्स आने चाहिए। और बेसिक्स आपको थ्योरी से मिलते हैं, तो आपने जो पीछे जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो देखना आपके लिए मस्ट है। वो आप देखेंगे तो तभी आपको इन न्यूमेरिकल्स की समझ आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्या है हमारे पास, हमें गिवन है कि जो हमारा लेंथ है पेंडुलम का वो हमारे पास है 1.5 और उसमें अनसर्टेनिटी जो है वो 0.01 की है। ठीक है, इसी तरह हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी गिवन है, वो क्या है 9.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या कहा गया है कि हमने कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड को। अब हमें पता है कि जो टाइम पीरियड है उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट L/g। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमने डिवीजन वाला रूल यानी कोशेंट रूल जो है वो हमने यूज़ करना है। तो अब आपको मैंने सारे रूल्स जो है वो समझाए मैं पिछली वीडियोस में। अगर आपको इन रूल्स की समझ नहीं आई तो पहले जाके आप वो वीडियो देखें, फिर उसके बाद आके आप यहाँ पे न्यूमेरिकल समझें, क्योंकि अदरवाइज आपको न्यूमेरिकल की समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूज़ करना है कोशेंट रूल। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हम इनके लिए जो ये अनसर्टेनिटीज़ होती हैं हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ की फॉर्म में गिवन है, इनको हमने पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ में कन्वर्ट करना होता है और उसके बाद फिर हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने वही काम किया है, मैंने जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है लेंथ में वो मैंने कैलकुलेट की है, वो मेरे पास 0.7% आ गई है। और जो मेरे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो मेरे पास क्या आ गई है, 1%। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये तो हमने दोनों क्या कैलकुलेट कर ली हैं, अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट करनी है, लेंथ में भी और एक्सेलरेशन में भी। अब सब इसको हम 2 और 3 का नाम दे देते हैं और इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास यहाँ है, ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो अब हम क्या कर देते हैं कि हम अपनी इक्वेशन 2 और 3 जो है इसको 1 में पुट कर देते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट, ये हमारे पास लेंथ और एक्सेलरेशन की वैल्यूज, और ये हमारे पास उनके अंदर की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज, उनकी रिस्पेक्टिव अनसर्टेनिटीज हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने जो हमारी मेजर्ड वैल्यूज हैं उनको हमने डिवाइड कर देना है, और जो हमारी अनसर्टेनिटीज हैं उनको हमने ऐड करना है। हमेशा हम अपनी अनसर्टेनिटीज ऐड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पाई की वैल्यू पुट कर दी और 3.14 आ गई है, सही है। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब मैंने क्या कर देना है, ये जो अंडर रूट है इसको भी मैंने ख़त्म करना है। तो इसको हम सिंपल वे में सॉल्व नहीं कर सकते कि जी भाई मैं इसका अंडर रूट ले लूँ तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, नहीं। इसके ऊपर अब हम एक और रूल अप्लाई करेंगे जिसे हम कहते हैं पावर रूल। ये इस जो हमारा क्या कहते हैं उसको, ये जो अंडर रूट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, वो मैंने पावर में लिख दी है। इसके ऊपर जब मैं पावर रूल अप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास आ गया मेरा ये वाला रिजल्ट। ठीक है, जो कि मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय पाई किया था वो आ गया। ठीक है, और ये मेरे पास मेरी क्या आ गई है, मेजर्ड वैल्यू आ गई विद पावर 1/2। जो मेरी अनसर्टेनिटीज हैं इनको मैंने अब इस फॉर्म में लिखना है कि इनके साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब मैंने क्या कर दिया कि अब अगेन सिंपल मैथमेटिक्स है, मैंने इसको जो है मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, और इसका मैंने 1/2 ले लिया तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अच्छा, अब ये मेरे पास मेरा फाइनल टाइम का रिजल्ट आ गया, लेकिन ये तो मेरे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी की फॉर्म में है। मुझे अपना जो आंसर है वो मुझे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म में चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगी कि मैं ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है इसको मैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर दूंगी इस फार्मूले के थ्रू। ये भी फार्मूला आपको पीछे मिलेगा, उसको भी आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो ये मैंने फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी हैं। ठीक है, और मेरे पास अब ये रिजल्ट आ गया है।
तो ये मेरे पास फाइनल अनसर्टेनिटी है इन टाइम, ठीक है, जिसको हमने क्वोशंट रूल और पावर रूल के थ्रू सॉल्व किया है। ये रूल समझने के लिए आप प्लीज़ बैक की वीडियोस को अच्छे तरीके से समझें, अदरवाइज आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना मुश्किल होगा। अब आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ, जिसमें हम क्या करें कि हमें कहा गया है कि डिटरमाइन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट विद लेंथ दिस एंड विड्थ दिस, कैलकुलेट द एरिया, और हमें उसका फॉर्म गिवन है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हमारा लेंथ है, हमें लेंथ गिवन है, और हमारी विड्थ जो है वो हमें गिवन है, उसकी मेजर्ड वैल्यू और अनसर्टेनिटीज हमें गिवन है, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या है कि हमने उसका एरिया फाइंड करना है। अब सोल्यूशन हम कैसे करेंगे कि हमें पता है कि जो एरिया होता है वो किस चीज़ की इक्वल होता है, वो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ होता है। तो हमारा जो एरिया है विद इट्स अनसर्टेनिटी इक्वल हो जाएगा टू द लेंथ विद इट्स अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाय विड्थ विद इट्स अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्चुअल फॉर्म है एरिया का, जो कि क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है। अब मेरे पास क्या होता है कि हम एक्चुअली क्या करते हैं कि हम जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हमने पहले अपनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को, जो कि हमारे पास ये है, ये हमारी एक एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ये लेंथ में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो इन लोग को जो है पहले हमने क्या करना होता है, हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना होता है। तो हमने उसी हिसाब से अपना इक्वेशन लिख दिया और हमने उसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। अगेन हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ फाइंड कर देनी है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ फाइंड कर देनी है, जो कि मेरे पास 1% और 5% आ रही है रिस्पेक्टिवली। क्या कर देंगे कि हम ये दोनों वैल्यूज जो है इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कि हमारा जो एरिया में अनसर्टेनिटी है वो इक्वल टू हो गई है, ये मेरे पास लेंथ की अनसर्टेनिटी है और ये विड्थ की अनसर्टेनिटी है। कौन से फॉर्म में है, परसेंटेज की फॉर्म में है। अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है। मेरी जो मेजर्ड वैल्यूज है उनको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है और जो मेरी अनसर्टेनिटीज है उनको मैंने ऐड कर देना है। तो मेरे पास मेजर्ड वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन से ये रिजल्ट आ गया है और अनसर्टेनिटीज की एडिशन से मेरे पास ये रिजल्ट आ गया है। अब हमने क्या कर देना है कि दोबारा जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको हमने किस चीज़ में कन्वर्ट कर देना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज में। तो मेरे पास मेरा फाइनल रिजल्ट ये इस फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी के क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल है, अगर आप इसकी जो थ्योरी है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। हमेशा याद रखना है, आपने ये कभी नहीं भूलना कि अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अनसर्टेनिटी के हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, लेकिन वो आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको उसके बेसिक्स आते हों। अगर आपको उसकी बेसिक्स नहीं आती तो आप कुछ भी कर लो, आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यही ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने कवर किए हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, जो कि आपकी एक्सरसाइज में एक ही प्रॉब्लम था, और हमने अनसर्टेनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कवर किए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।